आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा फ्रांस की। फ्रांस ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। जिस तरह से इजराइल मुसलसल नाकेबंदी कर रहा है और वहां लोगों को भूखा मारने की कोशिश कर रहा है, साजिशें कर रहा है, उस पर अब फ्रांस ने बड़ी नाराजगी जताई है। फ्रांस ने कहा है कि अगर चंद घंटों में नाकाबंदी, इंसानी नाकाबंदी को खत्म नहीं किया गया तो फिर हम ठोस कदम उठाएंगे। ये फ्रांस ने कहा है और मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मैक्रोन ने जिस तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब पेरिस जो है इस पर कार्रवाई करेगा। दरअसल बार बार पूरी दुनिया ये मांग कर रही है कि जो नस्लकुशी गाजा में हो रही उसे रोका जाए, फौरी तौर पर वहाँ खाना पानी के साथ साथ जो अद्वियात हैं, दवाएं हैं, वो वहाँ के लोगों को मुहैया कराया जाए। लेकिन ऐसा न करके इजराइल मुसलसल उन पे हमले कर रहा है और वहाँ नए सेटलर्स को बसाने के लिए नई कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं जिसके खिलाफ फिलिस्तीनी भी उठ रहे हैं। तो ऐसे में अब फ्रांस ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी जाहिर की है। खबर ये है, आप देख सकते हैं कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने आज इशारा दिया है कि अगर गाजा की इंसानी नाकाबंदी जारी रही तो पेरिस इजराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेगा, सख्त रुख इख्तियार करेगा। मैक्रोन ने सिंगापुर के वजीर आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि तरजीह क्या है, तरजीह क्या, अव्वलियत क्या है, जिस पर वो जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पानी है, खुराक है और अद्वियात फराहम करना और ज़ख्मियों को निकालना, वहाँ से ज़ख्मियों को निकालने की इजाज़त देना। इसके लिए अगर आने वाले घंटों और दिनों में इंसानी सूरत हाल के मुताबिक कोई रद्द अमल फराहम नहीं किया गया तो जाहिर है कि इज्तिमाई मौक़िफ़ सख्त करना होगा। ये फ्रांस के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ये बात कही है। मैक्रोन ने गाज़ा की सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया और इस बात पर जोर दिया कि इसे जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप वहाँ लोगों को मारते रहें, वहाँ लोगों को भूखा रखें, उनका पानी न देने दें, दवाएं न देने दें, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और क्या कहा उन्होंने कहा कि इसे जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जिससे इजराइल के खिलाफ पाबंदियों का इम्कान बढ़ जाता है और इजराइल पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। उन्होंने इस इंसानी अलमिया के सियासी हल की ज़रूरत को दोहराया और ख़बरदार किया कि फ़िलिस्तीनी रियासत के बहुत ही इम्कानात पर सवालिया निशान लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि कुछ लोग फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम को नामुमकिन बनाना चाहते हैं, लेकिन हम सियासी हल की वकालत कर रहे हैं। मैक्रोन ने कहा कि फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करना एक इखलाकी फ़र्ज़ और सियासी ज़रूरत है। उन्होंने इन तमाम लोगों पर जोर दिया कि जो अवाम की अपनी आज़ादी का तयन करने के हक़ की हिमायत करते हैं कि उन्हें इस सिलसिले में आगे आना चाहिए और इस पर बोलना चाहिए, क्योंकि ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती। और आपको याद होगा कि फ्रांस ने इससे पहले कनाडा और बरतानिया के साथ मिलकर के आवाज़ उठाई थी। इसके बाद पूरा जो यूरोप है, पूरे यूरोपीय यूनियन और वहाँ के ममालिक, उन्होंने भी नाराज़गी जाहिर की है। और इस तरह से अगर आप देखें तो पूरा यूरोप इस वक्त इजराइल के ख़िलाफ़ खड़ा है और फ़िलिस्तीन के हिमायत में खड़ा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि हमास ने इस बात का एतराफ़ किया है कि अमेरिका की तरफ से जंग बंदी का नया मसौदा और नई तजवीज़ उसे मिल गई है। हमास की जानिब से जारी एक वीडियो में कहा गया है कि दरअसल इस जो नई तजवीज़ मिली है इसका मुताला किया जा रहा है। इससे पहले जो खबर आई थी उसमें हमास ने जंग बंदी से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो तजवीज़ हमने पेश की थी कि जंग को बंद कर दिया जाए और जो IDF का मुहासरा है, घेराबंदी है, उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन किसी बात पर अमेरिका ने गौर नहीं किया। जबकि विटकॉफ जो इससे पहले जब बातचीत हुई थी तब ये खबर आई थी कि हमास की बातों को अमेरिका ने मान लिया है। तो अब ये जो नई तजवीज़ आई है वो क्या है, कैसी है, इस पर हमास जो है वो गौर कर रहा है। और ये भी कहा गया है कि बहुत मुमकिन है कि सैटरडे यानी कल या परसों हमास जो है वो कुछ फ़ैसला ले और इसका ऐलान करे। आपको ये भी बता दें कि इजराइल जो है उसने पहले ही अमरीकी तजवीज़ पर अपने सिग्नेचर कर दिए हैं।
تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ جنگ بندی ہو، لیکن فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہ کہ جو عام لوگ ہیں ان پر مسلسل اسرائیل حملے کر رہا ہے، ان کے کھانے پانے کا انتظام نہیں کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ نے اب اپنے آپ کو اسرائیلی جو امدادی نظام ہے اس سے الگ کر لیا اور کہا کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب امریکہ بھی اس میں انٹروین کر رہا ہے، امریکہ آ رہا ہے، وہ نئے سرے سے کھانا پانی کی تقسیم کی بات کر رہا ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پہ یہی دیکھنا ہوگا کہ کیا حماس امریکہ کی طرف سے پیش کی گئی تجویز کو مانتا ہے، آخر وہ تجویز کیا ہے، یہ جب سامنے آئے گا تو ہم ضرور آپ کی خدمت میں اپڈیٹ پیش کریں گے۔ آپ دیکھتے رہے MMC نیوز انڈیا، اور اگر ہمارا چینل آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ساتھ ساتھ ہماری ممبرشپ بھی جوائن کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔